जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समझ जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ वो विषय है कि सनातन धर्म में जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। ये जो केक काट कर, मोमबत्तियाँ बुझा कर जो जन्मदिन मनाया जाता है, ये तो पाश्चात्य संस्कृति का नतीजा है। यह हमारे हिंदू धर्म में तो नहीं होता। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा नहीं है ये कि केक काटा और मोमबत्तियाँ बुझाईं। अरे भैया, आप जन्मदिन मना रहे हो तो उस दिन अपने जीवन में अंधकार क्यों कर रहे हो मोमबत्ती बुझाकर? उस दिन तो आप जितने वर्ष के हुए हैं उतने दिए जलाओ। सनातन धर्म में ऋषि मुनियों की परंपरा से तो यही बताया जाता है कि मंदिर में अपने भगवान के, अपने घर में या मंदिर में जाकर सतिया बनाओ या घर में बनाओ और उसमें जितने वर्ष के आप हो रहे हैं उतने भगवान के सामने आप दिए जलाओ कि भगवान की कृपा से आपके जीवन के इतने वर्ष निकले। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि पाश्चात्य संस्कृति में जन्मदिन को इतना हर्षोल्लास का विषय क्यों माना जाता है कि उसको पार्टी की तरह एंजॉय करा जाता है। बल्कि ये सोचने वाली बात होती है, अपने हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है कि जो बीत गया वो वक्त, हमारा उम्र कम होती गई ना। जैसे एक बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद फिर जब वो बर्थडे जैसे जैसे मनाते जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको भगवान ने जितना जीवन दिया है उसमें से वो आयु कम होती जा रही है। अब आपके पास समय जो बच रहा है शेष, अब बस वही शेष समय आपके हाथ में है। तो सोचने वाली बात ये होती है कि आप पृथ्वी पर जिस लिए आए हैं, आपका जन्म जिस लिए हुआ है, तो आपने उस उद्देश्य की प्राप्ति की? आपने अपने उद्देश्य को पाया अभी तक या नहीं पाया? बर्थडे मनाना ही केवल एक उद्देश्य नहीं है हमारा कि हम आए हर वर्ष अपना, कि 1 वर्ष पूरा हो गया, 2 वर्ष पूरे हो गया, यही हमारे जीवन का उद्देश्य तो नहीं है। जीवन काटने का तो ये है कि पशु पक्षी भी जीवन काट के जाते हैं अपना, कीट मकोड़े सभी अपना जीवन काट लेते हैं। लेकिन यदि हमें मानव शरीर मिला है तो किस लिए मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म हमको बताता है कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है। जब हमको 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है ना, तो इस जीवन को हमें ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना है। पाश्चात्य संस्कृति से हमें अपने ऋषि मुनियों की आ रही परंपराओं को बेकार नहीं करना है, खराब नहीं करना है। हमें अपने जीवन को भगवत प्राप्ति के लिए लगाना है। वो अपना उद्देश्य ये बनाना है कि हमें सत्कर्म करने हैं, सतमार्ग पे चलना है, किसी का हमारे हाथों बुरा ना हो। कोई हमारे लिए बुरा सोच रहा है, लेकिन हमारे मुंह से उसके लिए बुरा ना निकले। मैं आपको एक वृतांत सुनाती हूँ, बहुत सुंदर। क्योंकि क्या होता है, जब हम अपने जन्मदिन पर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं तो भगवान हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं। हमारे अंधेरे जीवन में यदि कुछ कष्ट आए भी हैं तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरा आने वाला जो जीवन है उसमें आप रोशनी भर देना, मुझे सही राह दिखाना जिससे मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। रामायण का एक बहुत सुंदर वृतांत आता है। ये वृतांत रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नहीं कहा है, ये वाल्मीकि रामायण में आता है। बहुत ही सुंदर व्याख्यान है। हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए निकले हैं लंका में, राम जी की आज्ञा पाकर के सीता जी को ढूंढ के आओ, तो वो लंका पहुंचे हैं और सीता जी को ढूंढ रहे हैं। चारों तरफ उड़ उड़ के देख रहे हैं हनुमान जी महाराज, लेकिन सीता माता कहीं नहीं मिल रही हैं। जब पूरी लंका ढूंढ ली, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं आता है वाल्मीकि रामायण में कि उनको विभीषण मिले हैं, उन्होंने सीता जी का पता बताया है। तो जब वो ढूंढ ढूंढ के हताश हो गए और एक जगह बैठ गए तो उनके मन में आया, क्या करूं? क्या रावण को सोते हुए उठा के ले जाऊं? ये सही होगा? रावण को राम जी के पास सोते हुए उठा के ले जाऊं, ये सही होगा? राम जी को बोलूं, प्रभु मैं आपके शत्रु को ले आया हूं, अब आप ही इससे पूछ लो कि सीता माता कहाँ है, क्या ये सही होगा? हनुमान जी ने सोचा, नहीं ये तो सही नहीं है। फिर उन्होंने समुद्र देव के, अग्नि देव के, जल देव, पवन देव, अपने पिता, सभी देवी देवताओं का ध्यान किया, सबसे प्रार्थना करी, शिव जी से, राम जी से, सबसे प्रार्थना करी है मनी मन के प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाओ जिससे मैं माता जानकी को खोज सकूं।
मुझे सही राह दिखाइए जिससे मैं प्रभु का कार्य कर सकूं। जब उन्होंने प्रार्थना करी है उसी समय उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक चक्कर और लगा के आऊं, क्योंकि पास में एक वाटिका थी, एक बगीचा था जिसमें सीता जी रहती थी, अशोक वाटिका। अभी तक हनुमान जी उसका चक्कर लगा के नहीं आए थे। तो ये अनुभव, ये विचार किसने दिया? देवताओं ने। तो हनुमान जी जब वहाँ पहुँचे चक्कर लगाने और उनको सीता जी दिख गई राक्षसियों के बीच में बैठी हुई हैं, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो सीता माता है। तो जिस प्रकार भगवत काम करने के लिए, जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, राम जी का कार्य करने के लिए हनुमान जी ने देवताओं की प्रार्थना करी, देवताओं की स्तुति करी। जैसे राम जी ने सेतु पर पुल बनाते समय भगवान शिव की पूजा करी, उनसे आशीर्वाद मांगा कि पुल बन जाए, रामेश्वरम की स्थापना करी। ऐसे ही हमें अपने जीवन में जब भी हमारा जन्मदिन आए, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए दीप जलाकर कि हे प्रभु, मेरे अंधकार भरे जीवन में प्रकाश भर दो, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी रोशनी भर दो, मुझे भगवत प्राप्ति का जो मेरे जीवन का उद्देश्य है वो मुझे पूरा करने में मार्ग सुगम करो, जिससे हम सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ा सकें, हम अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकें। जब हम स्वयं ये कार्य करेंगे तभी तो आने वाली पीढ़ी ये कार्य करेगी, क्योंकि जब हम ही ये सब भूल रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे? सोचिएगा जरूर। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने हिंदू धर्म के बारे में सभी को जागरूक जरूर करिए। मेरे वीडियोज के माध्यम से भी और सभी के माध्यम से भी खूब शेयर कीजिए, ऐसी सामग्रियों को, ऐसे विषयों को सभी के बीच में शेयर कीजिए, जिससे कि सब लोग जागरूक हों अपने धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म के बारे में, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, अपने संतों के बारे में, भक्त चरित्रों के बारे में, ताकि सभी के मन के भाव उज्जवल हों, सबके मन के विकार दूर हों। अभी के लिए आपके विदा लेती हूँ। राधे राधे।